तो आज हम लोग देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स मतलब संशोधन, वैसे चीज़ जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया है। जैसे कि हम लोग को पता है कि टोटल आर्टिकल 395 था, उसके बाद कुछ ऐसे संशोधन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक ज़रूरत की तरह देखा गया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो उसको हम लोग एज अ आर्टिकल नहीं एज अ अमेंडमेंट हम लोग डाले हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट में से जो एसएससी से रिलेटेड रहता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट में अगर देखें तो एक 13th अमेंडमेंट आएगा जिसको नागालैंड को स्टेट हुड का मान्यता मिला था, नागालैंड को, जो कि 1963 में मिला था। इसी में पता चलता है कि 1962 में जो गोवा को मिला था लिबरेशन, उसको मिला था ऑपरेशन विजय के तहत, जो कि गोवा को लिबरेशन मिला था। किसके विरुद्ध में वो ऑपरेशन विजय चलाया गया था? वो थे पुर्तगाली, जो कि गोवा में आके बस गए थे। अब देखते हैं हम लोग 36th अमेंडमेंट जो कि 1975 में हुआ था, जो कि सिक्किम को स्टेटहुड मिलता है, इस चीज़ के बारे में है। और सिक्किम का स्टेटहुड जो है वो आर्टिकल 51A, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं, उसके तहत सिक्किम को जो है स्टेटहुड प्राप्त हुआ था कंट्री में। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो 42nd अमेंडमेंट से 1976, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि 1975 में जो हम लोग का स्टेट और जो कंट्री है, इन दोनों में इमरजेंसी लगाया गया था। इसके बाद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में लाया गया 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्योंकि पहले हमारे पास फंडामेंटल राइट था जो कि हम लोग का यूएसए से लिया गया था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था और इसको 51A के तहत इंक्लूड किया गया था। ए इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ए जो होता है वो डिनोट करता है किसी भी चीज़ का अमेंडमेंट जो कि इंक्लूड होता है आर्टिकल में। आगे अगर देखें हम लोग तो 44th अमेंडमेंट 1978, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें राइट टू प्रॉपर्टी डाला गया था। जैसा हमें पता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ज़मींदारी को हटाना चाहते थे और उस चीज़ के चलते प्रॉपर्टी का एक्वाइजिशन जो है वो प्राइवेटली कर लिया गया था सभी लोगों के साथ। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसके तहत ये है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट एक्वाइजिशन किया जा सकता है। अगर कोई गवर्नमेंटल बॉडी या फिर गवर्नमेंटल इंडस्ट्री अगर सेटल होना चाहे आपके प्रॉपर्टी में, तो आपको राइट टू प्रॉपर्टी के तहत गवर्नमेंट आपका प्रॉपर्टी को अपने नाम कर सकता है। और ये आर्टिकल पहले 31 में था जो कि एक लीगल राइट था। हाँ, ये एक लीगल राइट था जिसको कि बाद में बनाया गया है 300A के तहत में डाला गया है। और ये अमेंडमेंट है इसलिए ए डिनोट कर रहा है अमेंडमेंट को। इसके आगे चलते हैं, इसमें देख सकते हैं 56th अमेंडमेंट 1987, जो कि गोवा में 30 मेंबर, हम लोग को पता है कि विधानसभा में जो है मिनिमम 60 मेंबर चाहिए रहता है, बट गोवा को एक स्पेशल राइट मिला हुआ है कि उसमें विधानसभा जो है उसमें 30 मेंबर रहेगा मिनिमम, जो कि ओनली गोवा को मिला हुआ था 1987 तक। इसके आगे देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट में 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989, जो कि मेरा पर्सनली CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। 1989 में 61th अमेंडमेंट है, जो कि वोट 21 साल था, अब 21 के घटा करके 18 साल कर दिया गया वोट देने का क्राइटेरिया एज। आगे देखा है तो 69th अमेंडमेंट तो ज़रूरी है ही क्योंकि ये 69 नंबर डिनोट कर रहा है। इसके आगे अगर हम देखें तो ये दिल्ली के बारे में बता रहा है कि इसमें NCT जारी किया गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था दिल्ली को। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये याद रहना चाहिए कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है वो दिल्ली है, लेकिन स्टेट के बेस्ड पे अगर देखा जाए तो ये मुंबई है। क्यों? क्योंकि मुंबई में हमारे पास BSI है और सेबी है। आगे देखते हैं 101th अमेंडमेंट, जो कि GST को लाता है 2017 में, और GST इंक्लूड हुआ था 279A में, 279A। और फाइनेंस जो हमारा था, फाइनेंस जो था 280 में था। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो 102 अमेंडमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCBC को इसमें राइट मिला था, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। और आर्टिकल 338A है वो NCBC को मिला था। आर्टिकल 338 जो था वो SC और ST को मिला था। और आर्टिकल 338B जो है वो NCBC में भी पिछड़े लोग जो थे EBC उसको मिला था। 103rd अमेंडमेंट जो है 2019 इसमें लाया गया था और ये
EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए लाया गया था, जो कि 10% आरक्षण देता है। लेकिन क्योंकि ये जो है EWS वो सिर्फ जनरल बना सकते हैं, तो जनरल के लिए 2 रिजर्वेशन अब आ चुका है, एक जनरल और एक खुद EWS, जो कि जिसके कारण जो है ये देख सकते हैं कि जनरल का अब जो है वो कट ऑफ अब लो जा रहा है कंपेयर टू OBC। और 104th अमेंडमेंट जो कि 2020 में लाया गया था लोकसभा में, एंग्लो इंडियंस के जगह पे SC ST को इंक्लूड किया गया था। दैट्स ऑल।